तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख दे। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु भेष में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भरा। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिवजी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह एक देह धारक करने वाला मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान हैं। वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, तो
तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बरगद की छाँव में बैठा हूँ। सती मन में सोचने लगी कि परीक्षा कैसे लूँ, और बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी सीता वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो उठे। लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले, देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल से हृदय में श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कोमल वाणी में पूछा। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिवजी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिवजी के पास लौट चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैंने शंकर जी का कहना न मानकर श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया, अब मैं क्या उत्तर दूंगी। सती के हृदय में भयानक जलन उत्पन्न हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण आगे आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती के श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। पीछे की ओर मुड़कर फिर देखा तो वहाँ भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर भगवान श्री रामचंद्र जी ही विराजमान दिखते। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे, भांति भांति के वेश धारण किए हुए थे। सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का रूप दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर सी गईं। उनका हृदय कांपने लगा और सुध-बुध न रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी थे। जब वे शिव जी के पास पहुँची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की परीक्षा कैसे ली, सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। सती परम पवित्र है, इसलिए इसे छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते थे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब शंकर जी कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं।
इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उसने सकचाते हुए शिवजी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान लगा लिया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद भी जाता रहता है, प्रेम भी खत्म हो जाता है। अपनी कन्नी को याद करके सती के हृदय में बड़ी सोच है, अपार चिंता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिवजी की कृपा परम अथाह सागर है। इसमें प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रुख देखकर सती जी जान गई, स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगा। एक बार सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग में सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यहाँ यज्ञ की बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो इस बहाने पिता के घर जा सकूंगी। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ वे कुछ न कहती थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मधुर वाणी में बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो, कृपा धाम में आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद भी आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर के कारण हमको भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, तभी से हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा। इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी वहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पत होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं होता था। फिर शिवजी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ भेजकर विदा कर दिया। भवानी जब पिता के दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उसके सारे अंग जल उठे। जब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था उसकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति द्वारा त्याग का दुख ही उसके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उसे बहुत प्रकार से समझाया,
परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उसके हृदय में बहुत प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचनों से बोली कि हे सभासदों, मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। त्रिपुर दैत्य को मानने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। जब ये समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध में वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को यथोचित दंड दिया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमालय से घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत से नए नए वृक्ष और बहुत से मणियों की तरह खाने प्रकट हो गई। बहुत सी नदियाँ प्रकट हो गईं और पशु भ्रमर आदि सुखी रहते थे। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होते हैं। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते, जिसकर ब्रह्मादि भी यश गाते हैं। तब नारद जी ने यह समाचार सुने तो कौतुक हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उत्तम आसन दिया। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आपके हृदय में विचार क्या है? कन्या के गुण दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्यपूर्ण कोमल वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर और समझदार है, पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियों में इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। देवर्षि के वचन सत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने इन वचनों को हृदय में धारण कर लिया और भगवान शिव को वरण करने के लिए कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।